इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन रूल से। चेन रूल क्या होता है? डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन। जब दो और दो से ज्यादा फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करते थे कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होता था जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डालेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। उसका अगर डिफरेंशिएशन आपको डेरिवेटिव निकालना है तो हम यूज करेंगे चेन रूल। आप समझो इस चीज को अच्छे से। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंपोजिट होता है। ठीक है। If fx and gx are differentiable function, then f(o)gx and g(o)fx is also differentiable। इसका मतलब समझो, सपोज fx फंक्शन हो गया हमारा sin x, gx फंक्शन हो गया हमारा log x, राइट? देन sin log x, जहां पे sin x था, x के जगह पे मैंने log x डाल दिया, मतलब दूसरा फंक्शन डाल दिया, तो इसको बोलेंगे f(o)gx, मतलब fx के अंदर gx डाला। ठीक है, fx के अंदर gx डाला। इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहां पे f(o)gx निकाला है और g(o)fx निकाला है कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको चेन रूल का यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि चेन रूल लगाना कहां है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तब हम चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, इसका यूज कहां पे होगा? जहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम यूज करेंगे चेन रूल। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करना रहता है, हर फंक्शन को हम देख लेंगे उसको। तो यहां पे क्या कहता है कि f(x) gx अगर हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f(o)gx और g(o)fx भी क्या होगा? हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। मतलब ये दोनों फंक्शन आपके क्या होने चाहिए? डिफरेंशिएबल होने चाहिए। sin x हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। log x क्या है? डिफरेंशिएबल है। इसीलिए sin x के अंदर जब हमने log x डाला तो इसका डिफरेंशिएबल हो सकता है, बिकॉज ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। या फिर gx के अंदर log x के अंदर sin x डालोगे तो उसका भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि चेन रूल कहां पे यूज करना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? चेन रूल, राइट? चलो अब यहां पे देखो, हम यहां पे डायरेक्ट dy/dx निकालेंगे। इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखो यहां पे y इक्वल्स टू e का पावर x स्क्वायर है। e का पावर x स्क्वायर, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, उसके बाद आप इन तीनों को ट्राई करना मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे? dy/dx निकालेंगे। dy/dx हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मैंने dy/dx कर दिया। ये जो फंक्शन देख रहे हो e का पावर x स्क्वायर, सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है? सबसे पहले मेरे को e एक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है? e का पावर x स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा e का पावर x स्क्वायर को, तो हमेशा फर्स्ट स्टेप में हम लोग सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dx स्क्वायर। ये फंक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। e को छोड़ के जितने भी फंक्शन है उसको x मान लो। ठीक है, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x। ठीक है, तो एज इट इज जब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, चलो इसको नीचे निकालता हूं, इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ex स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने e का डिफरेंशिएशन कर दिया। ऊपर देखोगे तो x स्क्वायर एक और फंक्शन है, तो अब हमें x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जिसका भी आप डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे ई का निकाल रहे हैं हम लोग, ई हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसके अलावा जितने भी फंक्शन है उनको x मान के चलो, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बात को समझ में आ रहा है? ये मैंने लिख के दिखाया है, यहां से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग x स्क्वायर के सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा पहले फंक्शन को। तो यहाँ पे e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसलिए e का पावर x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो हमने x स्क्वायर, मतलब इसके अंदर जाओगे तो e का पावर x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2x e का पावर x स्क्वायर। आपने देखा हमने कैसे किया? सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करो, दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसके बाद सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो यहां से आंसर आ गया 2x e का पावर x स्क्वायर। इसको देखो, अब इसका dy/dx निकालना है। अब आप निकाल लोगे इजीली dy/dx। तो यहां पे देखोगे कि e का पावर 3x + 2, तो हमारा पहला फंक्शन क्या है? e फंक्शन है। ठीक है, तो ये पूरे टर्म को x मान लो, ये पूरे टर्म को x मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। मानना है, लिखना नहीं है, मान के चलना है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x, e का पावर x, x की वैल्यू हमारी जो भी थी उसको लिख दो 3x + 2। अब हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब ऊपर जाओ तो ऊपर ये भी फंक्शन है। 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x का 3 हो जाएगा और +2 क्या हो जाएगा? 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसको इंटू कर दो तो 3e का पावर 3x + 2।
ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, जिस भी फंक्शन का पहले निकाल रहे हो सेकंड वाले को x मान लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन है और इसका पावर है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा आपको याद है? nx n-1 वाला। पावर को आगे रखो, 4 रख दिया, 2x + 3 और ऊपर -1 कर दो, -1। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आया क्योंकि इसके अंदर भी एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है 2x + 3। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब सबसे पहले हमने पूरे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मतलब इसको x मान लिया हमने। x का पावर 4 क्या होता है? 4x 3। तो x हमारा जो था वही रखना है। उसके बाद देखो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 2x + 3 पावर 3। ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है, ठीक है, cos x होता है। तो मैंने कहा था इसको x मान के चलो, तो cos x जो वैल्यू थी उसको लिखो x² + 1। अब साइन के अंदर जाओगे तो एक और फंक्शन है x² + 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² का हो जाएगा 2x और यहाँ पे +1 है तो इसका 0। तो मैं सिर्फ 2x लिख के छोड़ दूँ इसको, ठीक है, 2x। तो वैल्यू क्या आ गई? 2x cos x² + 1। ईजी था, सॉल्व कर लोगे फंक्शन के अंदर जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, y = log sin x। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन निकालो, इसको x मानो, तो log x का होता है 1/x, ठीक है। तो 1/x, x की वैल्यू क्या है? sin x को रख दो भाई, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर आओगे, log के अंदर आओगे तो एक और फंक्शन है sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? और याद रखना चेन रूल में जितने भी डिफरेंशिएशन हम लोग अंदर जा जाके निकालेंगे उसको इंटू करना है, ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x। आंसर क्या आ गया? cos x/sin x। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? cot x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? cot x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर फ्लो बनेगा कि देखते ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे, ऐसे सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, आप ट्राई करना आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अंदर सिर्फ log एक फंक्शन है, उसके बाद x और √a² + x² है। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स जो हमारा आएगा 1/√x² + a²। ये आएगा हमारा dy बाई डी एक्स। ये आंसर है, आप ट्राई करना है इसको, ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए।